आजकल बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे जो शेयर मार्केट है, इसका इतिहास क्या है? ये कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे इंडिया में आया? कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो कौन लोग हैं जो जिन्होंने ये शेयर मार्केट को स्टार्ट किया? तो चलते हैं शेयर मार्केट के इतिहास की ओर और जानते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। आज भले ही शेयर बाज़ार का सारा काम बड़ी बड़ी इमारतों में ढेर सारे कंप्यूटर्स के ज़रिए होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे से हुई थी। 1850 के दशक में कुछ लोगों ने मिलकर भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की। आज के वक्त में भारत का शेयर बाज़ार बहुत ही अहम हो चुका है, जो दुनिया के टॉप 5 शेयर बाज़ारों में से एक है। जब बात एशिया की आती है तो इसे सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। आज भले ही शेयर बाज़ार का सारा कामकाज बड़ी बड़ी इमारतों में ढेर सारे कंप्यूटर्स के ज़रिए होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। 1850 के दशक में कुछ लोगों ने मिलकर भारत के स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। शेयर बाज़ार के बारे में ऐसे ही तमाम बातें आपको बताने के लिए आइए आज इसकी पहली स्टोरी में जानते हैं कैसे पेड़ के नीचे शुरू हुआ शेयर बाज़ार धीरे धीरे बड़ी इमारतों तक पहुंच गया। 1850 के दशक के दौरान एक बरगद के पेड़ के नीचे कपास के कारोबार से जुड़े सौदे होते थे। ये मुंबई के टाउन हॉल के सामने, जो आज हरनीमैन सर्कल के नाम से जाना जाता है, आशीष कुमार चौहान और अर्चना जैन की किताब के अनुसार बनिया कम्युनिटी के 6 स्टॉक ब्रोकर ने बरगद के पेड़ के नीचे जमा होना शुरू किया। इसकी शुरुआत करने का श्रेय कपास के व्यापारी प्रेमचंद रायचंद जैन को भी दिया जाता है, जो 1850 के दौरान ट्रेडिंग में घुसे थे। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर यानी दलाल जमा होने लगे और सौदे होने लगे। 1875 तक ब्रोकर की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस खरीद फरोख्त के काम के लिए एक ऑफिस तक ले लिया गया। इन ब्रोकर में पारसी, मारवाड़ी, मराठी, मुस्लिम, जैन, गुजराती, बनिया, ब्राह्मण सभी शामिल थे। साल 1895 में स्टॉक एक्सचेंज ने दलाल स्ट्रीट पर ही ज़मीन खरीद ली और वहां पर 1899 में स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ। बता दें कि उन शुरुआती दिनों में शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ करती थी। 1-1 रुपये एंट्री फीस से बना एसोसिएशन। बताया जाता है कि इस ऑफिस तक आने से पहले ब्रोकर ने कई जगहों पर काम किया, लेकिन आखिरकार यहीं उनकी तलाश ख़त्म हुई। उस वक्त ब्रोकर के ग्रुप ने मिलकर एक आधिकारिक ऑर्गेनाइजेशन द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बनाया। यही आज बीएससी है। इस एसोसिएशन को बनाने के लिए 318 लोगों ने 1-1 रुपये की फ़ीस दी थी। जब ये एसोसिएशन बन गया तो उसमें बहुत सारे ब्रोकर्स ने शामिल होना शुरू कर दिया। इस दौरान इन एसोसिएशन में शामिल होने के लिए ब्रोकर ने 1-1 रुपये की एंट्री फीस दी थी। 1896 तक इस एसोसिएशन में 333 मेंबर हो गए और मेंबर फीस बढ़ते बढ़ते 1000 हो गई। 1916 तक एसोसिएशन में 362 मेंबर हो चुके थे और फीस बढ़कर 2500 रुपये तक पहुंच गई। साल 1920 में मेंबर की संख्या 478 हो गई और फीस 48,000 रुपये हो गई। साल 1986 में सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स की शुरुआत की गई। इसके तहत 30 कंपनियां आती हैं। उस दौरान इसका बेस पॉइंट 100 रखा गया। साल 1998 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की शुरुआत हुई। उस वक्त ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जिसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे। वहीं 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट जारी करते हुए सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और सारे अधिकार दिए गए। साल 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी निफ्टी की शुरुआत हुई, जिसके तहत 50 कंपनियां आती हैं। इसकी शुरुआत
इसलिए की हुई ताकि बीएससी की पारदर्शिता बनी रहे और उसे टक्कर देने वाला कोई दूसरा एक्सचेंज भी हो। एनएससी ने होलसेल डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट में तो 1994 से ही ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में एनएससी पर ऑपरेशन साल 2000 में शुरू हुआ। आपको हमारे द्वारा दी गई शेयर मार्केट की जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।